कृष्ण के चमत्कार और लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता। वह जो चाहे कर सकते हैं और कई मौके आने पर किया भी है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को गोविंदा, मुरारी, नंद किशोर, नंद लाला, बाके बिहारी, मुरलीधारी आदि बहुत से नामों से जाना जाता है और हर एक नाम का अपना एक अलग महत्व और कारण है। भगवान श्री कृष्ण को इन सभी नामों के साथ साथ रणछोड़ नाम से भी जाना जाता है। इस नाम के आधार से पहले आइए जान लेते हैं रणछोड़ शब्द का अर्थ। रणछोड़ दो शब्दों से मिलकर बना है, रण और छोड़। इसका अर्थ यह हुआ कि जो युद्ध छोड़कर भाग गया हो। जी हाँ, आपने सही सुना, जो व्यक्ति युद्ध छोड़कर भाग गया हो। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध छोड़कर जाने के कारण श्री कृष्ण जी को रणछोड़ और रणछोड़ दास भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम आपको आज इससे जुड़ी हुई दो बहुत ही रोमांचक कृष्ण लीला का वर्णन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। महाभारत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, जिसके बाद उनके ससुर जरासंध ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण और भाई बलराम को मारने के लिए 17 बार आक्रमण किया। कंस वध के बाद जरासंध कृष्ण जी को अपना परम शत्रु मानने लगा था। वह किसी भी तरीके से उन्हें पराजित करना चाहता था और हर बार जरासंध दुनिया भर के कृष्ण विरोधी राजाओं को इकट्ठा करता और कृष्ण जी से युद्ध करने आ जाता था। शास्त्रों से यह ज्ञात होता है कि भगवान श्री कृष्ण जी के महाबली मगधराज जरासंध के साथ कई बार युद्ध हुए, जिसमें से 17 बार कृष्ण जी को विजय प्राप्ति हुई। 18वीं बार जब जरासंध कृष्ण जी से युद्ध करने आया तो उसने अपनी सेना की अग्रिम पंक्ति में ब्राह्मणों को खड़ा कर दिया। वह यह बात जानता था कि श्री कृष्ण जी ब्राह्मणों पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। श्री कृष्ण जी ने जब पाया कि अग्रिम पंक्ति में तो ब्राह्मण खड़े हैं तो उन्होंने युद्ध से पलायन किया और तभी से उनका नाम रणछोड़ पड़ गया। इसके अलावा एक और कथा में वर्णन मिलता है कि एक बार मगधराज ने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था, लेकिन इस बार वह अकेले नहीं आया था। वह अपने साथ यवन देश के राजा काल यवन को भी लाया था। दरअसल काल यवन को भगवान शंकर जी से यह वरदान प्राप्त था कि ना तो कोई चंद्रवंशी और ना ही कोई सूर्यवंशी उसको युद्ध में हरा सकता है। उसे ना तो कोई हथियार मार सकता है और ना ही कोई अपने बल से उसे हरा सकता है। भगवान शंकर के मिले इस वरदान की वजह से काल यवन खुद को अमर और अजय समझने लगा था। उसको इस बात का घमंड हो गया था कि कोई भी उसको युद्ध में नहीं हरा सकता है और ना ही मार सकता है। जरासंध के कहने पर काल यवन ने अपनी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया था। अब क्योंकि कृष्ण जी जानते थे कि काल यवन को वो न बल से मार सकते हैं और ना ही सुदर्शन चक्र उनका कुछ बिगाड़ सकता है, श्री कृष्ण जी ने काल यवन को युद्ध के दौरान कहा कि वह दोनों अपनी सेना छोड़ के किसी ऐसे स्थान पर चलते हैं जहां उन दोनों की सहायता के लिए कोई ना हो। श्री कृष्ण ने काल यवन को कहा, मैं तुम्हारे साथ ऐसे स्थान पर युद्ध करूंगा जहां हम दोनों को कोई न देख पाए। भगवान श्री कृष्ण काल यवन को अपने पीछे पीछे लेकर एकांत की तरफ बढ़ने लगे। वहां श्री कृष्ण अपनी लीला दिखा रहे थे और काल यवन उनके पीछे पीछे चला जा रहा था। एकांत स्थान आने पर काल यवन ने श्री कृष्ण जी से कहा, अब तो एकांत भी आ गया है, चलो युद्ध करते हैं। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा, यदि एकांत आ गया है तो भागना चाहिए, और श्री कृष्ण जी भागने लगे। काल यवन भी श्री कृष्ण जी को पकड़ने के उद्देश्य से उनके पीछे भागा, परंतु श्री कृष्ण जी एक गुफा में जाकर छुप गए थे। उसमें पहले से ही ईशबाकु नरेश मंदागध के पुत्र और दक्षिण कौशल के राजा मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। दरअसल उन्होंने राक्षसों से युद्ध कर देवताओं को विजय दिलवाने में उनकी सहायता की थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध करने की वजह से वह थक गए थे, इसलिए भगवान इंद्र ने उन्हें सोने का आग्रह किया था और उन्हें एक वरदान भी दिया था। उस वरदान के मुताबिक जो कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा वह जल के भस्म हो जाएगा। राज मुचकुंद को मिले इस वरदान की बात श्री कृष्ण जी को पता थी, इसलिए वो काल यवन को अपने पीछे पीछे गुफा तक ले आए थे जहाँ राजा मुचकुंद सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने काल यवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीताम्बर राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। राजा मुचकुंद को देखकर काल यवन को लगा वह श्री कृष्ण जी हैं और उससे डरकर अंधेरी गुफा में छुपकर सो गए हैं। और काल यवन ने श्री कृष्ण जी समझकर मुचकुंद को गहरी नींद से उठा दिया। जब राजा मुचकुंद की नींद खुली तो काल यवन वहीं जलकर भस्म हो गए। तो ये था आज का सफर, जिसमें हमने जाना मन के शांत होने और कठिन परिस्थितियों में चपलता का महत्व। अगर व्यक्ति का मन शांत हो तो वह किसी भी स्थिति में स्थिर रहेगा, और यही स्थिरता उसके विवेक को जागृत करेगी, जिससे वह सूझबूझ के साथ बिना क्रोधित हुए निर्णय ले पाएगा। इसलिए शत्रु के समक्ष और परीक्षा लेने वाली कठिनाइयों के बीच भी अपने मन को शांत रखना चाहिए और सूझबूझ से काम करना चाहिए। तभी आप अपनी हर तरीके की चुनौतियों से सकुशल और उत्तीर्ण होकर बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण के रणछोड़ नाम के पीछे की ये कथा आपको कैसी लगी, आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।